तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों मेरा नाम है हर्ष और एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल हर्ष योर सीएससी गाइडर पर। दोस्तों देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अग्निपथ या अगर हम बोल सकते हैं अग्निवीर, जो आपकी जो नई स्कीम आई है, जो गवर्नमेंट ने नई स्कीम लॉन्च की है उसके बारे में। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे कोई आपकी अग्निवीर या अग्निपथ जो भी स्कीम है, जो भी योजना है, मैं इसकी साइड नहीं ले रहा। जो भी गवर्नमेंट ने इसके फायदे बताए हैं, मैं आपको इस वीडियो में वो फायदे बताने वाला हूँ। वो आपका व्यू, आप जो भी सोचते हो इसके बारे में, आपको सही लगता है गलत लगता है, वो आपकी थिंकिंग है, आपका व्यू है, पॉइंट ऑफ व्यू है आपका। देखिए मैं यहाँ पे इसकी साइड नहीं ले रहा हूँ, या फिर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये चीज़ गलत है या चीज़ सही है। वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, आप क्या सोचते हो उसके बारे में, आपको कैसी स्कीम लगती है। मैं बस इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि इस वीडियो के जो भी गवर्नमेंट ने इसके फायदे बताए हैं वो फायदे क्या है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि गवर्नमेंट ने किसकी मतलब क्या क्या आपको छूट दी है कि अगर आप मान लीजिए एक्स सर्विस मैन आते हो तो उसके बाद आपको क्या क्या यहाँ से मिलने वाला है, फायदे क्या क्या होने वाले हैं इसके, तो वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो मेरा कोई भी यह मोटिव नहीं है कि मैं आपको ये बोल रहा हूं कि आप जो अग्निवीर है वो आपके लिए सही है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा आपके लिए। जो सही है या गलत है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अग्निपथ या अग्निवीर योजना जो है वो क्या है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको क्लियरली बता देता हूं। देखिए गवर्नमेंट ने नई योजना लाई है जिसमें आपको 4 साल के लिए भर्ती किया जाएगा। चाहे आप एयरफोर्स में भर्ती लो, चाहे फिर डिफेंस में कोई भी, मतलब एयरफोर्स, नेवी या फिर आर्मी, आप कहीं भी जाओगे तो यहाँ पे आपको 4 साल के लिए भर्ती किया जाएगा। उसके बाद अगर आप सक्षम रहते हो, अगर आप एलिजिबल रहते हो, तो आपकी जो सर्विस है वो 15 साल के लिए बढ़ा दी जाएगी। लेकिन अगर आप सर्विस में एलिजिबल नहीं रहते, अगर आप आगे काम करने के सक्षम नहीं रहते, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जितने भी मान लीजिए फर्स्ट ईयर में जो अब की बार जो भर्ती होगी वो होगी आपकी करीब 45,000। उसके बाद बोल रहे हैं कि जो नेक्स्ट ईयर जो भर्ती होगी वो होगी आपकी 75,000 के करीब जो युवा है उनको भर्ती किया जाएगा। लेकिन अब की बार अगर मान के चले 45,000 से, देखिए यहाँ अब की बार भी और नेक्स्ट ईयर भी हर बार 25% को रिजर्व रखा जाएगा। वहां पर जो भी सक्षम होगा उसके अलावा जो 75% रहेंगे उनको रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। अब देखिए हम बात करेंगे रिटायरमेंट वालों की, तो रिटायरमेंट में आपको क्या क्या मिलने वाला है। देखिए मैं आपको बता देता हूं। देखिए एक तो अगर हम बात करें रिटायरमेंट के, तो रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन नहीं मिलने वाली है। सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है, आपको पेंशन नहीं मिलेगी रिटायरमेंट के बाद। सेकंड जो पॉइंट है, अगर हम बात करें रिटायरमेंट के बाद जो पैसे मिलते हैं उनकी, तो यहाँ पे करीब करीब आपको 20 या 22 लाख रुपए मिल जाते हैं रिटायरमेंट के बाद, जिनसे कि आप अपना कोई प्राइवेट बिजनेस कर सकते हो, या फिर अगर मान लीजिए कहीं आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। तो ये एक अमाउंट आपको मिल जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे कि आपकी जो एज लिमिट है वो क्या रहेगी इसकी। देखिए एज लिमिट की अगर हम बात करें तो पहले जो अनाउंस हुआ था, पहले जो नोटिफिकेशन आया था, पहले जो अपडेट आई थी, उसमें था कि 17.5 से लेकर 21 साल तक के जो लड़के हैं, जो युवा है, वो इसमें भर्ती ले सकते हैं। इसमें लड़कियां भी पार्टिसिपेट कर सकती हैं, लड़कियां भी इसका फॉर्म फिल कर सकती हैं। लेकिन अब जो इसकी एज है, वो एज लिमिट जो है वो बढ़ा दी गई है। अब यहाँ से 21 की जगह आपको 23 साल कर दी गई है। एज लिमिट में यहाँ पे छूट दे दी गई है। उसके अलावा और भी काफी पॉइंट है। तो चलिए हम एक बार जो ट्विटर पे जो इन्होंने ट्वीट डाला है तो वो मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे अमित शाह की, होम मिनिस्टर जो कि इंडिया के हैं, अगर हम उनके ट्विटर को देखें तो देखिए यहाँ पे कुछ एक आपके लिए बोला गया है कि सबसे जो फर्स्ट पॉइंट है इसमें लिखा हुआ है, गृह मंत्रालय ने सीएपीएफ होता है आपका सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स, और असम राइफल्स में होने वाली भर्तियों में अग्निपथ योजना के अंतर्गत 4 साल पूरा करने वाले अग्निवीरों के लिए 10% रिजर्व रखा जाएगा। देखिए रिक्तियों को आरक्षित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मतलब यहाँ पे अगर हम बात करें सीएपीएफ की, और या फिर अगर हम बात करें असम राइफल्स की, तो यहाँ पे आपके 10% जो सीट है वो उनके लिए रिजर्व रहेगी। जो 4 साल के बाद रिटायर होके आते हैं उनके लिए 10% सीट यहाँ पर रिजर्व रहेगी। उसके बाद एक ट्विटर आप और देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए साथ ही गृह मंत्रालय ने सीएपीएफ और असम राइफल्स में भर्ती के लिए अग्निवीरों को निर्धारित अधिकतम प्रवेश आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट देने का निर्णय किया है। मतलब यहाँ पे जो आपको मान लीजिए आप रिटायर होके आते हैं 4 साल के बाद, तो जब आप फॉर्म फिल करोगे तो वहां पे आपको 3 साल की आपकी एज में भी छूट दी जाएगी। मतलब मान लीजिए अगर आप वहां पे 21 साल की भर्ती होते हो और आप 25 साल तक वहां पे सर्विस करते हो, और जब आप फॉर्म फिल करोगे तो उसमें आपकी जो एज है वो वहां पे मानी जाएगी 22 साल। तो इस तरह से आपको एज में भी छूट मिलेगी। आगे हम पढ़ लेते हैं। और अग्निपथ योजना के पहले बैच के लिए यह छूट 5 वर्ष होगी। मतलब जो अभी अगर हम बात करें प्रेजेंट जो पहली बार इस भर्ती में शामिल होंगे, जो इसमें भर्ती होंगे, उनको 5 साल की छूट दी जाएगी। मतलब अगर आप 25 साल की एज में अगर रिटायर आते हो तो वहां पे आपकी जो एज है फॉर्म फिल करने की वो आपकी 20 ईयर कैलकुलेट होगी। तो कुछ इस तरह से आपको रिजर्वेशन और छूट मिलने वाली है एज में, और जो रिजर्वेशन मिलने वाली है आपको सीएपीएफ में और या फिर असम राइफल्स में। उसके अलावा और भी काफी पॉइंट्स हैं, तो चलिए वो भी देख लेते हैं एक बार।
अब अगर हम बात करें यहाँ पे रक्षा मंत्री की, जो कि आपको रामनाथ कोविंद, आपको पता होगा आरएमओ इंडिया, तो ये देखिए इन्होंने भी ट्वीट किया था कि रक्षा मंत्री श्री राजनाथ कोविंद सिंह हैज अप्रूव्ड ए प्रपोजल टू रिजर्व 10% ऑफ द जॉब वैकेंसी इन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑफ अग्निवीर मीटिंग रिक्वायर्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि जो 10% सीट आपकी रिजर्व रहेंगी कहाँ पे, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। अग्निवीर का जो रिटायर होके आएगा उनको यहाँ पे भी 10% की जो रिजर्वेशन मिलेगी, मतलब 10% सीट रिजर्व रहेंगी उनके लिए जो 4 साल की सर्विस करके आएगा डिफेंस में। उसके अलावा एक ट्विटर आप नीचे देख सकते हो, देखिए यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा कि 10% का रिजर्वेशन उनको 10% का जो रिजर्वेशन है वो आपको मिलेगा इंडियन कोस्ट गार्ड में और डिफेंस सिविलियन पोस्ट एंड ऑल 16 डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। मतलब यहाँ पे और जो भी 16 डिफेंस के पब्लिक सेक्टर है वहां भी आपको रिजर्वेशन मिलेगा, उसके लिए भी यहाँ पे जो है आपके लिए सीट रिजर्व कर दी गई है। तो कुछ इस तरह का रिजर्वेशन रहेगा। आई होप, मेरे को लगता है कि यार जो अभी ये अनाउंस कर रहे हैं कि यहाँ पे रिजर्वेशन मिलेगा, ये आपको पैसे मिलेंगे, अगर ये थोड़ा अगर पहले बता देते तो अभी तक जो हालात हो चुके हैं शायद ऐसे हालात आज ना होते। तो इनको थोड़ा, अगर जैसे इन्होंने जब जिस टाइम पे अनाउंस किया था कि योजना आने वाली है, इस योजना में 4 साल के लिए भर्ती किया जाएगा, तो उसी टाइम पे इनको सारी चीजें बता देनी चाहिए थी। तो आई थिंक कि जो माहौल आज है वो माहौल आज नहीं होता। उसके अलावा हम अगर बात करें कुछ और डिफेंस में कुछ और डिटेल्स में बात करें इसके बारे में, उसके बाद अगर हम बात करें एको ट्विटर अकाउंट की जिनका है आनंद रंगाराथन, अगर हम इनकी बात करें, हो सकता है काफी लोग इनको ना जानते हो, ये एक ऑथर है। तो अगर हम बात करें इनकी, तो कि इन्होंने भी कुछ टाइम पहले एक ट्वीट किया था जिसमें इन्होंने इसके बारे में बात की। देखिए यहाँ पे देख सकते हो जिसमें इन्होंने बताया था कि आपको 4 साल के बाद क्या क्या रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलेगा, क्या क्या आपको फायदे मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे जो फर्स्ट पॉइंट है वो है अपर एज लिमिट एक्सटेंड। मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि जो एज लिमिट में आपको छूट दी जाएगी, अगर आप कोई फॉर्म फिल करते हो सरकारी, अगर कोई फॉर्म अप्लाई करते हो तो वहां पे आपको एज की छूट दी जाएगी। उसके बाद सेकंड जो पॉइंट है जिसमें लिखा हुआ है कि अगर मान लीजिए आप 10th के बाद भर्ती होते हो तो वहां पे आपको 12th करके भेजा जाएगा। अगर आप 12th बेस पे भर्ती होते हो तो वहां से आपको ग्रेजुएशन करवा कर भेजा जाएगा। मतलब मान लीजिए अगर आप वहां से 4 साल के बाद रिटायर हो जाते हो तो आपके हाथ में ग्रेजुएशन की मार्कशीट होगी, जिसके बेसिस पे आप कहीं भी ऑनलाइन या ऑफलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, आप कहीं भी वो मार्कशीट लगा सकते हो। 50% की आपको वहां पे मार्कशीट भी मिलेगी। उसके बाद थर्ड जो पॉइंट है बैंक लोन प्रायोरिटी नोटिफाइड। मतलब आप अगर मान लीजिए जहां अगर आप मान लीजिए 4 साल की सर्विस के बाद वहां से रिटायर आते हो और अपना कोई बिजनेस करना चाहते हो तो आप लोन्स भी ले सकते हो बैंक से, उसमें आपको भी प्रायोरिटी, मतलब लोन में भी आपको प्रायोरिटी मिलेगी। अगर आप लोन लेना चाहते हो तो लोन लेने में भी आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी। उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है जिसमें लिखा हुआ है सीएपीएफ में आपको 10% का रिजर्वेशन मिलेगा। उसके अलावा असम राइफल्स में जैसे मैंने आपको बताया 10% का रिजर्वेशन मिलेगा। उसके अलावा ओपन स्कूलिंग सर्टिफिकेट अनाउंस मिलेगा। उसके अलावा 10% एमओडी जॉब वैकेंसीज रिजर्व। मतलब अगर लास्ट जो पॉइंट आपको समझ नहीं आएगा तो मैं बता दूं, काफी सारी प्राइवेट कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने ये अनाउंस किया है कि वहां पे भी आपको, अगर मान लीजिए आप 4 साल के बाद रिटायर आते हो तो वहां पे आपको 10% की रिजर्वेशन वहां भी मिलेगा। अगर मान लीजिए 4 साल के बाद रिटायर आते हो तो काफी सारी प्राइवेट कंपनियां ऐसी हैं जो आपको जॉब ऑफर करेंगी, आपके लिए सीट जो है वो रिजर्व रहेंगी। तो कुछ इस तरह के ऑफर्स जो है जो कंपनी ने और गवर्नमेंट ने आपको दिए हैं। उसके अलावा कुछ एक और फायदे हैं जो कि आपको दिखा देता हूं। उसके अलावा देखिए यार कुछ क्वेश्चन है जो आपके द्वारा ही किए गए हैं और उनका जो जवाब है वो आगे से आया, मतलब एक न्यूज़पेपर की कटिंग है जिसमें आपके सवाल और जवाब दोनों हैं। तो चलिए इनको पढ़ लेते हैं एक बार, हो सकता है इस न्यूज़ के बाद काफी बच्चों के डाउट भी क्लियर यहाँ पे हो जाए। तो चलिए फटाफट पढ़ लेते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए अग्निवीर ऑल इंडिया ऑल क्लास बेस पर आएंगे, पुराना रेजिमेंट सिस्टम खत्म होगा, जबकि सेना नाम नमक निशान पर चलती है, क्या लगाव खत्म होगा। मतलब यहाँ पे सीधी सी बात यह है कि आर्मी से जो अभी तक बच्चों का लगाव है वो खत्म होगा या नहीं। तो देखिए इस पे क्या जवाब दिया है उन्होंने। उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू ने कहा कि रेजिमेंट का मतलब सिर्फ एक समुदाय से आने वाले लोगों का नहीं है, इसका मतलब है साथ रहना, साथ खाना, साथ बैठना, साथ ट्रेनिंग करना और साथ लड़ना। अब भी उनमें यह लगाव बना रहेगा। वह 3.5 साल तक, यहाँ पे 3.5 साल का मतलब यह है कि 6 महीने आपकी ट्रेनिंग चलेगी, उसके बाद 3.5 साल की आपकी सर्विस होगी। तो 3.5 साल साथ रहेंगे और जो 25% परमानेंट होंगे वह बटालियन में ही रहेंगे। अब भी सेना में 75% यूनिट में हाल इंडिया ऑल क्लास ही है, फाइटिंग फिक्स्ड क्लास हैं। अगर हम राष्ट्रीय राइफल्स को देखें तो उनमें अलग अलग रेजिमेंट से आकर लोग आतंकवाद विरोधी अभियानों के साथ काम कर रहे हैं, वे एलओसी और अब तो एलएसी पर भी हैं। तो एक ये क्वेश्चन का आपका जवाब हो गया। उसके अलावा अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें, देखिए अग्निपथ में भर्ती कब होगी और कितने लोगों की होगी। तो देखिए इसका जो जवाब है वो है आर्मी की रिक्वायरमेंट रिलीज 90 दिन में हो जाएगी। करीब 180 दिन बाद पहले चरण के अग्निवीर रिक्वायरमेंट सेंटर में पहुंचे जाएंगे और 1 साल में अग्निवीर भर्ती सेना भारतीय सेना की बटालियन का हिस्सा होंगे। पहले साल आर्मी में 40,000, नेवी में 3,000 और एयरफोर्स में करीब 3500 अग्निवीरों की भर्ती
होगी। तो देखिए यार यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 40,000 यहाँ पे आर्मी में भर्ती होगी, नेवी में 3,000 होगी और एयरफोर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 3500 भर्ती होगी। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भर्ती में 21 साल की सीमा जनरल ड्यूटी के लिए ही है, क्लर्क ट्रीटमेंट के लिए क्या उम्र है? तो देखिए सेना ने साफ किया है कि सभी भर्तियां अग्निपथ के तहत होंगी। सभी पदों के लिए उम्र की सीमा 17.5 साल से 21 साल के बीच ही है। मतलब यहाँ पे 21 साल के बीच ही क्वेश्चन आंसर जो है ये थोड़े पुराने हैं। उसके बाद जो नया अपडेट आया था उसमें ये आया था कि 21 साल से बढ़ाकर आपकी जो एज लिमिट है वो 23 साल कर दी गई है। उसके अलावा देखिए एक जो क्वेश्चन है जो काफी बच्चों को यहाँ पे आई थिंक दिमाग में होगा काफी बच्चों के, कि दिसंबर 2019-20 साल की सेवा के लिए नोटिफिकेशन आया था, फिजिकल मेडिकल सब हुआ था, अब क्या होगा? तो देखिए उसका जो जवाब है, सभी पुरानी प्रक्रिया अब आगे नहीं बढ़ेंगी, अग्निपथ के तहत ही सभी भर्ती होंगे और उनके लिए 90 दिन में रिक्रूटमेंट रैली होगी। अग्निपथ के तहत ही अप्लाई करना होगा। मतलब जो अभी तक 19-20 में जो भी नोटिफिकेशन आया था उसमें जिसने भी फिजिकल मेडिकल क्लियर किया था वो जो भर्ती थी वो वहीं पर रोक दी गई है। अब दोबारा नए सिरे से भर्ती होंगी, दोबारा से फॉर्म निकलेंगे और अब जो अप्लाई होगा फॉर्म वो आपका अग्निपथ के तहत ही अप्लाई होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखिए यार, मेरे को ये चीज जो है वो थोड़ी गलत लगी कि जो जिसका मेडिकल हो चुका है, फिजिकल हो चुका है, वो दोबारा से अब तैयारी करेंगी, वो भी 4 साल के लिए। मेरे को लगता है कि यार जिन्होंने मेडिकल फिजिकल जिनका हो चुका है, जिनका जो ज्वाइनिंग होना बाकी है, तो उनको तो ज्वाइनिंग दे देनी चाहिए। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आगे पढ़ते हैं। 2 साल से एयरफोर्स एनरोलमेंट लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, आगे क्या? तो ये भी एक मेन पॉइंट है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। अग्निपथ के तहत ही आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में भर्ती होगी। पुरानी प्रक्रिया में अब आगे कुछ नहीं होगा। तो यहां भी इन्होंने साफ मना कर दिया है कि जो इनका भी ज्वाइनिंग आना बाकी था उनका अब कुछ नहीं होने वाला, उनको दोबारा से फॉर्म अप्लाई करना होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या सेना का वह एग्जाम होगा जिसका मेडिकल फिजिकल पहले हो गया था? नहीं, नए सिरे से अग्निपथ योजना में ही अप्लाई करना होगा। मतलब यहां से साफ मना कर दिया गया है आपको तीनों क्वेश्चन में कि यहां पे आप कोई भी भर्ती आगे नहीं जाएगी, जो भी जितना भी प्रोसेस हो चुका है वो वहीं पे रोक दिया गया है। अब जो भर्ती होंगी वो आगे आपकी अग्निपथ योजना के तहत ही होंगी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेना में अग्निवीर हर साल भर्ती होंगे, महज 25% होंगे, तो एक वक्त ऐसा आएगा जब सेना में अग्निवीर ज्यादा और परमानेंट सैनिक कम होंगे। तो ये बिल्कुल सही बात है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू ने कहा कि सेना में अधिकतम 50% की ही अग्निवीर होंगे। अधिकतम और परमानेंट सैनिकों का अनुपात अधिकतम 50-50 ही रहेगा। इससे ज्यादा नहीं होने पाएगा। अगर आगे कोई दिक्कत आती है तो जरूरी बदलाव के लिए हम तैयार हैं। मतलब ये बोल रहे हैं कि यार अभी ऐसा सिस्टम लागू किया गया है जिसमें 25% ही रहेगी। अगर आगे नीड होगी, आगे जरूरत होगी तो ये सिस्टम चेंज कर दिया जाएगा। हो सकता है 25 को 50% कर दिया जाए, जिसपे अभी भी आई थिंक काफी जवाब डाला जा रहा है कि जो 25% है उसको 50% कर दिया जाए ताकि ज्यादा लोग परमानेंट हो सके। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन थे। आई थिंक आपके काफी सारे डाउट यहाँ पे क्लियर हो चुके हैं। एक क्वेश्चन और है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, अग्निवीर 4 साल बाद सेना से बाहर होंगे, उसके बाद क्या करेंगे? क्या गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे? अग्निवीर में 25% को सेना में स्थायी नौकरी मिलेगी, जबकि 75% बाहर होंगे। गृह मंत्रालय ने ऐलान किया है कि बाहर हुए लोगों को केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और असम राइफल में प्राथमिकता दी जाएगी। यूपी, MP, हरियाणा और उत्तराखंड सरकार ने भी राज्य पुलिस में भर्ती में इन अग्निवीरों को प्राथमिकता देने की बात कही है। 4 साल बाद उनके पास 11.7 लाख रुपए का बैंक बैलेंस भी होगा। इसके अलावा वे आगे अपना काम कारोबार करने के लिए भी कर सकते हैं। 4 साल सर्विस करके रिटायरमेंट होगे, जब आप रिटायरमेंट हो जाओगे तो उस टाइम आपके पास एक अमाउंट होगी जिससे आप अपना बिजनेस कर सकते हो, उनको कहीं इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर आप जो कि मैंने आपको बताया था CAPF में या फिर असम राइफल्स में या फिर सिविलियन की काफ़ी सारी जॉब है जहाँ पे आपको रिजर्वेशन मिलने वाला है, तो वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। तो कुछ इस तरह का पूरा सिस्टम रहेगा। तो यही एक सारा सिस्टम है यार। देखो, गलत तो मेरे को लगता है, बाकी मैं इसको गलत नहीं बोल सकता यार, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये सही लगता है और काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको ये गलत लगता है। तो मैं इसको ना सही बोलूंगा ना इसको मैं गलत बोलूंगा, वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू कि आपको ये कैसा लगता है। मेरा वीडियो बनाने का मोटिव सिर्फ इतना है कि मैं आपको बता सकूं कि गवर्नमेंट ने इसके क्या क्या फायदे बताए हैं। अगर आप भर्ती होते हो और 4 साल के बाद आप रिटायर हो जाते हो तो रिटायर होने के बाद आपको यहाँ से क्या क्या मिलने वाला है। मेरा मोटिव सिर्फ इतना था। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी काफी सारी अपडेट मैं आपके लिए लाता रहता हूं। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।